D2 एक्सरसाइज है इसकी हमारे पास 3B और इसका है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है हमारे पास। अ प्रॉपर्टी एजेंट चार्जेस अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ हाउस। एक प्रॉपर्टी एजेंट है, ठीक है, उसके जो चार्जेस हैं कमीशन के वो 2.5% है उसकी, ठीक है, ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस। जो भी घर वो सेल करता है जिस प्राइस पे, उसकी जो वो अपना कमीशन लेता है वो 2.5% लेता है। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। गिवन दैट द एजेंट सेल अ हाउस फॉर पाकिस्तानी ₹650 एंड 000, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन हर रिसीव। अब अगर वो एक घर सेल करता है, ठीक है, 650 एंड 000, तो हमने उसकी अमाउंट फाइंड करनी है, उसके जो कमीशन है उसकी अमाउंट हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। यहाँ हमारे पास जो अमाउंट है वो परसेंटेज में है और हमने इसकी जो रुपीस हैं वो हमने इसके फाइंड करने हैं। सेलिंग प्राइस हमें यहाँ हम इसका सलूशन लेते हैं। हमारे पास है सेलिंग प्राइस 650 एंड 000 और कमीशन है हमारे पास इसका 25%। और फाइंड हमने क्या करना है, हमने इसका प्रॉफिट फाइंड करना है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, सेम वही चीज़ है। यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है, हमने अमाउंट फाइंड करनी है। अब प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं। फाइंड करना है हमने इसका प्रॉफिट। ठीक हो गया जी। इसको हम अगर उस तरीके शॉर्ट जो तरीका है वो मैं आपको समझा देती हूँ इसका, कि जैसे हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 6 में हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो बहुत ईजी तरीके से ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज इसकी क्या है, 2.5 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज। इसको हमने किस तरीके से पीछे किया था, यहाँ पर है 25, नीचे हम इसका ले लेते हैं पॉइंट, यहाँ पर था तो पॉइंट का हमारे पास लगा 10, मल्टीप्लाई हम इसको कर देते हैं 100 के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 25/1000। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। परसेंटेज इसकी जब हम ख़त्म करेंगे 25/1000 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हम इसके लिखेंगे 25/1000, मल्टीप्लाई हम यहाँ पर साइन देंगे और यहाँ पर अमाउंट हमारे पास है 65 एंड 4 टाइम में हमारे पास है इसके साथ 0। यहाँ पर हम 65 एंड 4 टाइम में 0 है, इसको अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या अमाउंट आएगी। अच्छा, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और हम इसको इस तरीके से पहले करके देख लेते हैं, जैसे हमने वहाँ किया था। 65 एंड 4 टाइम में हमारे पास 0 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ, तो अमाउंट हमारे पास आती है इज़ इक्वल टू का साइन, यहाँ पर अमाउंट है 1625 एंड 4 टाइम में हमारे पास आ गया 0 और नीचे हमारे पास क्या है 1000। अब इसके 30 एंड 30 से कट हो गए तो रिमेनिंग हमारे पास जो अमाउंट है 1625 एंड 0, ये हमारे पास आ जाएगा उसका कमीशन 16,250 रुपये। क्या होगा उसका कमीशन, और ये कमीशन की अमाउंट होगी, ठीक है। और इसकी हमारे पास जो परसेंटेज थी वो क्या थी, 2.5। ये हमारे पास होगा इसका आंसर। सेकेंड पार्ट है इसका हमारे पास। ऑन एन अदर ओकेजन ही रिसीव आ कमीशन ऑफ पाकिस्तानी ₹12,000, फाइंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ दी हाउस। एक और मौके पर वो रिसीव करता है 12,000, फाइंड दी सेलिंग प्राइस, हमने जो घर की सेलिंग प्राइस है वो हमने इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। कमीशन अगर यहाँ पर 12,000 है तो इसकी परसेंटेज जो है वो हमारे पास
वही रहेगी, 2.5 ही रहेगी, उस वो कम नहीं होगी। ठीक है, 12,000 अगर इन्होंने लिखा है तो मीन्स कि उसने अपना जो प्रॉफिट है वो पूरा लिया है। इसमें हमने ना तो ये देखना है कि ए पार्ट में हमारे पास जो कमीशन की अमाउंट आई थी वो इतनी आई थी, और ना ये देखना है कि इसका जो 12,000 है वो 2.5 से कम है, क्योंकि अगर जो सेलिंग प्राइस जैसे कि जितने में भी सेल हुआ, अगर उसका जो प्रॉफिट बनता है ना 2.5, ठीक है, वो सेलिंग प्राइस के ऊपर है। जो घर जितने का बिकेगा उस हिसाब से वो 2.5 उसके ऊपर अपना कमीशन लेगा। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। कमीशन इसका क्या है हमारे पास, कमीशन की अमाउंट हम यहाँ इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, 12,000, और कमीशन परसेंटेज हमारे पास क्या है, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज लिखें चाहे आप कमीशन की परसेंटेज आप लिखें, परसेंटेज क्या 2.5%। और हमने फाइंड क्या करनी है, फाइंड हमने करनी है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का हम फ़र्ज़ करें कि हम इसका ले लेते हैं x। ठीक है जी, तो यहाँ हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 2.5 है तो इसका हम लेते हैं 10 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, परसेंटेज का हमारे पास है 100। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं इसको कर देती हूँ 100, और यहाँ पर हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि हम लेते हैं इसका x। फाइंड करनी है हमने क्या, सेलिंग प्राइस का हमने लिया है x। अब यहाँ पर अगर कोई हमारे पास अमाउंट कट होती है तो हम उसको कट कर देते हैं, जैसे कि 25 1 ज़ा 25 एंड 25 को 2 ज़ा 50 एंड 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 100। ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, 4 को 1 से देंगे तो हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई है। ठीक है, x को 1 से देंगे तो हमारे पास x ही आ जाएगा। नीचे अगर हम इसको 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 40, और उसका जो कमीशन था वो था हमारे पास 12,000। ठीक है, 12,000 उसका कमीशन था। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं x इज़ इक्वल टू, हमारे पास आता है 12,000 और 40 इधर जाके हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास जो अमाउंट आती है 3 टाइम में हमारे पास है 0, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 0 से, तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 4 8 एंड 4 टाइम में हमारे पास आ जाता है 0। मीन्स के जो हाउस की सेलिंग प्राइस होगी, ये हमारे पास है हाउस सेलिंग प्राइस हमारे पास है इज़ इक्वल टू 4 8 एंड 4 टाइम में हमारे पास है 0। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हाउ मच ज़कात डज मिस्टर अहमद हैव टू पे ऑन हिज अर्ली सेविंग ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ 400 एंड 3 टाइम में 0। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मिस्टर अहमद जो हैं वो अपनी सालाना जो सेविंग उनके पास है वो अगर 40 लाख है तो उस पर वो कितनी ज़कात जो है वो अदा करेंगे। ज़कात के बारे में आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ज़कात जो टोटल अमाउंट होती है ना उसके ऊपर 2.5 लगती है, 2.5% होती है इसकी। ठीक है, चाहे जितनी भी अमाउंट हो 2.5 इस पे लगती है। इसी तरह जो अशर है, अशर होता है कोई आपकी जो फसल वगैरह होती है, क्रॉप होते हैं आपके, उसके ऊपर जो हमारा अशर लगता है वो है 1.5%। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमारे पास ज़कात होगी टोटल अमाउंट पे 2.5, और अशर अगर है कोई क्रॉप है जो आपकी फसल वगैरह है उसके ऊपर जो अशर लागू होता है वो 1.5% होता है। ये दोनों चीज़ें अगर आप जहन में रखेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास क्या है जी, शॉर्ट करके, बहुत ही शॉर्ट और मुख्तसर सा करके मैं इसको लिख रही हूँ। सॉल्यूशन जब हम इसका लेते हैं तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट होती है, टोटल अमाउंट यहाँ हमारे पास है, टोटल अमाउंट आप लिख सकते हैं या सेविंग लिख सकते हैं। टोटल जो सेविंग की अमाउंट है उनके पास वो है 400 एंड 3 टाइम में 0।
और ज़कात की जो हमारे पास परसेंटेज बनती है वो होती है =2.5%। ठीक हो गया जी। यहाँ हम जब इसको लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखते हैं 25% का हम नीचे लेते हैं 100, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 0 0 एंड 3 टाइम 0। अब यहाँ पर ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो जाते हैं। इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर हम 4 3 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ तो =, हमारे पास आता है 10 लाख। ये हमारे पास आ जाती है ज़कात की अमाउंट। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच ज़कात शुड ही पे ऑन अर्ली सेविंग ऑफ पाकिस्तानी ₹93 एंड 8 एंड 00। तो इस पे भी वही चीज़ हमारी सेम यही तरीका हमारे पास होगा कि वो उस पर जो अगर साल से पहले उन्होंने जो अमाउंट अपने पास सेव की हुई थी उसके ऊपर अगर वो ज़कात बनती तो वो कितनी बनती। ठीक है, अगर जैसे कि 40 लाख है, उसमें से पहले उनके पास 93 लाख थी या कुछ था, उसमें से कुछ खर्च हो गए जो कि साल से पहले हैं। ठीक है, पूरे साल जो अमाउंट आपके पास रहती है ना उसके ऊपर आपकी ज़कात होती है। अगर उसमें से कुछ खर्च हो जाता है तो वो चीज़ उसमें ऐड नहीं होती। इसका भी हम यही ले लेते हैं, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। टोटल सेविंग आपने पहले लिखनी है, ठीक है, 9 3 8 एंड 00। फिर आपने ज़कात लिखनी है 2.5%। देन हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 25, नीचे हम लेंगे इसका 100 और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल अमाउंट है हमारे पास 9 3 8 एंड 00। ठीक है, अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो जाते हैं। 25 को हम 938 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 मल्टीप्लाई 9 3 एंड 8 =, हमारे पास आता है इसका आंसर 2 3 4 5 एंड 0। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है ज़कात की अमाउंट। स्टेटमेंट अच्छे से आपने इसकी बना लेनी है। ठीक है, मैंने शॉर्ट करके करवाया है। आपने इसके साथ अगर टीचर आपको कहती है तो स्टेटमेंट के साथ आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज़ आप इसको, जैसे कि APS स्कूल में बहुत ही शॉर्ट और मुख्तसर क्वेश्चन करवाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, तो उनका जो लिखने का मेथड होता है वो यही होता है कि शॉर्ट करके वो क्वेश्चन को लिख देते हैं। तो असल जो चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट होता है आपके जहन के अंदर होता है, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको पूरा डिटेल के साथ आप लिखें, आप बताएं मैंने यहाँ पर ये किया, यहाँ ये किया, क्योंकि जो चेक करने वाले होते हैं उनको पता होता है कि ये किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया। ठीक हो गया जी।